साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कोहरे की और शीतलहर की स्थिति क्या रहेगी, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें जम्मू के बारे में, जहां पर इक्का दुक्का हिस्सों में घने कोहरे छाने के आसार, यानी कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा यहां पर जम्मू में छा सकता है। इसी तरीके से पंजाब में भी कई जगह काफी घना कोहरा रह सकता है। पंजाब के ज्यादातर कई जगहों पर घना कोहरा रहने की संभावना है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई स्थानों पर दिन ठंडा रहने की संभावना है, यानी दिन के वक्त काफी ठंड महसूस हो सकती है। आगे लक्षद्वीप के बारे में आपको बता दें, छुटपुट हिस्सों में यहाँ पर भारी बारिश का अनुमान है। कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। छुटपुट इलाके ही होंगे वो। हालांकि राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर ठंड का आलम बना हुआ है और कुछ क्षेत्रों में दिन काफी ठंडा रह सकता है। अब बात करते हैं सर्द अपडेट की, जिसमें हम आपको ठंड के बारे में बताते हैं कि फिलहाल ठंड की स्थिति क्या है, कहां पर कोहरा छा रहा है, कहां शीतलहर चल रही है। तो इसके बारे में अगर हम जानकारी आपको दें, फिलहाल आप पूरा मैप देखिए, जिसमें जो क्षेत्र आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है, कोई अलर्ट नहीं है। लेकिन जो क्षेत्र यहाँ पर पीले रंग में है, नजर बनाए रखिए, और नारंगी रंग में है, सावधान रहने की आवश्यकता है। जिसमें आपको हम जानकारी दे दें, पंजाब में कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छा सकता है। इसी तरीके से आगे हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी कोहरा रह सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन काफी ठंडा महसूस हो सकता है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कोहरा छाने की संभावना कहीं कहीं। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दिन काफी ठंडा आपको महसूस होगा। अगले 24 से 48 घंटों की स्थिति के बारे में हमको जानकारी दे रहे हैं, तो यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, यानी अपने स्तर पर सावधानी अवश्य ही बरतें। आगे आपको बता दें, अगर हम नजर डालें यहाँ पर पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सभी जगहों पर आप देख सकते हैं कि कोहरा कहीं कहीं जरूर छा सकता है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है, कहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है और कहां बारिश होने की कोई स्थिति फिलहाल नजर नहीं आती है। अगर हम शुरुआत करें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड से, तो आप देख सकते हैं यहाँ बरसात की कोई संभावना नहीं। फिलहाल कोई ऐसे संकेत नहीं कि यहाँ पर बारिश हो सकती है। लेकिन अगर नीचे हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की स्थिति फिलहाल बनती नजर आ रही है। आगे अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कहीं भी बारिश फिलहाल नहीं होने की संभावना है। लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में कहीं कहीं बारिश जरूर होने की स्थिति बन रही है। दक्षिण की ओर रुख करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन तेलंगाना और इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। केरल में अभी भी कई जगहों पर बारिश हो रही है और आगे भी होने की संभावना है। और वहीं अगर हम भीति दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन वहीं आप राजस्थान की ओर देखें तो कहीं भी बारिश होने की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो ये तो बात हुई बारिश की। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में कोहरा रहा है। काफी ठंडक यहाँ पर महसूस की गई है। और अगर हम पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी कोहरे जैसी स्थिति रही और काफी ठंडक पिछले 24 घंटों में यहाँ भी महसूस की गई है। अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो यहाँ की स्थिति पर अगर हम देखें तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में बारिश हुई है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर कोहरा भी छाया और यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश भी दर्ज की गई है। ओडिशा में भी कहीं कहीं कोहरे जैसे हालात रहे हैं। दक्षिण की ओर रुख करें तो तमिलनाडु, केरल, भीति दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसी गतिविधि देखने को नहीं मिली। तो ये तो बात हुई मौसम की चाल की, जिसमें हमने आपको बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में कैसी रही मौसम की गतिविधि।
मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश भी हुई है और कहीं कहीं यहाँ पर कोहरे जैसे हालात भी रहे हैं। इसी तरीके से कोंकण गोवा में भी पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई पिछले 24 घंटों की। अब बात करते हैं मौसम में सर्द अपडेट की, जिसमें मौसम विभाग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें खास तौर पर सर्दियों के बारे में जानकारी दी गई है। क्या कुछ है, आइए देखते हैं। आईएमडी की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार अगले 2 दिन तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में काफी ठंडा दिन रहने का अनुमान है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर चलने के भी आसार हैं। हालांकि इसके बाद ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान बेहद घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने बारिश को लेकर भी जानकारी दी है, जिसमें ये अनुमान जताया गया है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ज़्यादा रहा, कहाँ नीचे लुढ़का। तो तापमान के हाल में पहले हम बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, और उसमें अगर हम नज़र डालें खासतौर पर अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से यहाँ पर अधिक दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। इसी तरीके से झारखंड, छत्तीसगढ़ पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। यानी यहाँ पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो ज़्यादा रहा है। नजर डालते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों पर। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। यानी यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है, और ये वृद्धि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज़्यादा रही है। यानी यहाँ पर सामान्य से तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज़्यादा दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, भीती उत्तर कर्नाटक की बात करें 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंज है 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच, और जो क्षेत्र है उसमें तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, भीती उत्तर कर्नाटक शामिल है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र की। तो आप देख सकते हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र इसमें शामिल है। नज़र डालते हैं अब सबसे कम तापमान कहाँ रहा। आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के सीकर में 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। राजस्थान के सीकर में स्थिति रही। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जिसमें हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख से शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी सामान्य से यहाँ पर ये तापमान अधिक दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सामान्य से ऊपर है तापमान, 5.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान ऊपर है, यानी पारा सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि जो
अधिकतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से यहाँ पर तापमान नीचे लुढ़का है। जो सामान्य तौर पर इस वक्त तापमान रहता है उसमें हम कमी दर्ज कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान नीचे लुढ़का है और यहाँ पर कोल्ड वेव जैसी स्थितियाँ भी दर्ज की जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आप देख रहे हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में कैसी स्थिति है अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, ये हमने आपको जानकारी दी, जिसमें अभी हम उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें और अगर हम नजर डालें कि सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया, तो आप देख सकते हैं केरल के पुनालूर में 35.5 डिग्री सेल्सियस ये तापमान दर्ज किया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक लिए, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत गोल्डी मसाले की ओर से। हैप्पी न्यू ईयर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए बात करते हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता की, यानी देश के जो मुख्य शहर है वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी रही, वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई। नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर और यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहाँ आप देख सकते हैं कि 544 एयर क्वालिटी जो कि काफ़ी ख़राब है, बहुत ख़राब की स्थिति में यहाँ की एयर क्वालिटी नज़र आ रही है, जिसमें फ़िलहाल कोई सुधार होता नज़र नहीं आ रहा है। पुणे की बात करें तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि पुणे की स्थिति भी इन दिनों बिगड़ी हुई है, 252 है पुणे में वायु गुणवत्ता। मुंबई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 348 है और ये भी ख़राब की स्थिति में है। मुंबई की वायु गुणवत्ता में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। कोलकाता की बात करें तो दिल्ली के आसपास यहाँ की भी वायु गुणवत्ता आप देख सकते हैं 532 है यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स। लखनऊ की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 385 है और ये भी ख़राब की श्रेणी में है, यानी अभी तक हम जो बात की सब जगह ही वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई। पटना की बात करते हैं, पटना में आप देख सकते हैं कि 353 है और ये भी ख़राब की श्रेणी में है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 300 पार है वायु गुणवत्ता, 335 और ये भी खराब की श्रेणी में है। अहमदाबाद में इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि 323 है और ये भी खराब की स्थिति में नज़र आ रही है। तो देश के जो मुख्य शहर है वहाँ की वायु गुणवत्ता के बारे में अभी हमने जानकारी ली, जो कि फिलहाल काफ़ी बिगड़ी हुई नजर आई। अब बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहां आप देख सकते हैं कि गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलेगी। शनिवार आते आते मौसम काफ़ी साफ हो जाएगा। रविवार और सोमवार एक बार फिर से शुक्रवार जैसे ही मौसम रहने की संभावना है।
बादल छाए रहेंगे लेकिन धूप भी खिलती रहेगी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर हम बात करें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अन्य क्षेत्रों की, वहाँ की स्थिति क्या रहेगी अगले 4 दिनों में। और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की मनाली की बात करें तो अच्छी बात यह है कि अगले 3 दिन यहाँ पर मौसम काफ़ी साफ रहेगा, ठंडक ज़रूर रहेगी लेकिन अच्छी चटक धूप यहाँ पे रहेगी, यानी सनी डेज रहेंगे। हालांकि सोमवार आते आते एक बार फिर से बादल छाने की संभावना है, धूप छाँव का खेल चलता रहेगा। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि अगले 4 दिनों में काफ़ी उतार चढ़ाव यहाँ पर नज़र आ रहा है। 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान दर्ज किया जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करें, चारों ही दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कोहरे की स्थिति रहेगी। जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम में शुरुआत में बताया था कि कोहरा छाने की संभावना है, कुछ क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि चारों ही दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट की स्थिति रही है, विजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी प्रभावित हो सकती है। अधिकतम तापमान में भी उतार चढ़ाव है, 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ऊपर नीचे यहाँ पर अगले 4 दिनों में हो सकता है। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करते हैं, शुक्रवार और शनिवार को काफ़ी फॉगी रहेगा मौसम, फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी, यहाँ पर भी विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि रविवार आते आते तापमान में भी थोड़ा इजाफा होगा और मौसम भी काफ़ी साफ रहेगा, यानी क्लियर स्काई रहेगा। बादल छाने की या फिर फॉग की स्थिति रविवार आते आते छट जाएगी। सोमवार को हालांकि फिर से यहाँ पर बादल छा सकते हैं लेकिन धूप भी बीच बीच में खिलती रहेगी। राजस्थान के उदयपुर की बात करते हैं, शुक्रवार को फॉग और मिस्ट रहेगा, मौसम साफ नहीं है लेकिन शनिवार रविवार यानी वीकेंड पर काफ़ी अच्छा माहौल रह सकता है, काफ़ी अच्छा तापमान भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है। लेकिन सोमवार आते आते यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकते हैं और तापमान में भी थोड़ी गिरावट ज़रूर दर्ज की जाएगी, यानी ठंडक एक बार फिर से आपको सोमवार को ज़्यादा महसूस हो सकती है। न्यूनतम तापमान में भी देखिए थोड़ा उतार चढ़ाव यहाँ पर नज़र आ रहा है। मेघालय के शिलांग की बात करें, चारों दिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम है, चटक यहाँ पर धूप खिलेगी, क्लियर स्काई रहेगा, फॉग और मिस्ट, बारिश जैसी कोई संभावना फिलहाल अगले 4 दिनों में यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तापमान की बात करें तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दर्ज किया जाएगा। आगे नजर डालते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर। चारों ही दिन काफ़ी यहाँ पर मौसम साफ है, देख सकते हैं क्लियर स्काई रहेगा, धूप खिली रहेगी, चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस, हालांकि न्यूनतम तापमान अभी भी माइनस में बना हुआ है, -1 से -2 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बारिश या फॉग और मिस्ट अगले 4 दिनों में यहाँ पर नहीं होने की संभावना है। कर्नाटक के मैसूर की बात करें तो चारों दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी बारिश हो सकती है। और तापमान पर नजर डालें तो तापमान भी लगभग कांस्टेंट है, सिर्फ आप शुक्रवार को देख सकते हैं अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद ज़्यादातर जगहों पर आप देख रहे हैं कि 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस ही फिक्स रहेगा, उसमें कोई उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में नहीं है। तो ये स्थिति है मैसूर की। आगे आपको जानकारी देते हैं गोवा के पणजी की। शुक्रवार शनिवार को यहाँ पर आप देख सकते हैं बादल छा सकते हैं, धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन रविवार सोमवार को यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम हो सकता है, क्लियर स्काई रहेगा। हालांकि तापमान भी आप देख रहे हैं कि 34 डिग्री सेल्सियस तक है, यानी आपको गर्मी महसूस हो सकती है। न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो गोवा की पणजी की स्थिति है। पहले 2 दिन फॉग और मिस्ट की स्थिति तो फिलहाल नहीं है यहाँ पर, लेकिन बादल ज़रूर छाएंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान बुआई से लेकर कटाई तक सभी चरणों में वैज्ञानिक सलाह का अगर ध्यान दें तो उन्हें अच्छी पैदावार मिल सकती है। और इस भाग में हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों में उगाई जाने वाली फसलों को लेकर क्या है वैज्ञानिक सलाह। आइए नजर डालते हैं आज किन शहरों के और राज्यों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश इलाकों में रहने वाले किसान कम अवधि वाली धान के किस्मों की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ ही यहां मूंग और उड़द की बुआई भी जारी रखें। यहीं इस समय जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहां किसान रागी और गन्ने को भी लगा सकते हैं। वहीं दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में ये समय मक्का और ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है। रायलसीमा की बात करें तो यहाँ इस समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके अलावा यहाँ मूंगफली और तिल की बुआई जारी रखें। तेलंगाना में दक्षिणी तेलंगाना के किसान इस समय मक्के की बुआई कर लें। इसके साथ ही यहाँ जीरो टिलेज विधि से सूरजमुखी की बुआई करें। उत्तरी तेलंगाना में धान की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। इसके साथ ही नर्सरी को ठंड से बचाने की व्यवस्था भी कर लें। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के किसान इस समय कपास की चुनाई जारी रखें।
इसके साथ ही यहाँ रागी की परिपक्व बालियों की तुड़ाई करें। इसके अलावा अरहर की परिपक्व फलियों और मिर्च की तुड़ाई जारी रखें। कर्नाटक में ही यह समय टमाटर, मिर्च, बैगन, प्याज, मूली और गाजर की बुआई के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही यहाँ इस समय किसान केला और तरबूज की बुआई भी कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे शिमला मिर्च के बारे में। शिमला मिर्च एक बेहद ही लोकप्रिय सब्जी है और काफ़ी पसंद की जाती है। और अगर आप शिमला मिर्च की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। लेकिन कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे खेत की तैयारी करें, कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान देना आवश्यक है, आइए डालते हैं नजर। तो ये थी आज की फसल, जिसमें हमने आपको शिमला मिर्च के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जल्दी जल्दी आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।